हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लाइफ एंड साइंस के अंदर। तो आज से हम अपनी नाइन्थ क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। नाइन्थ क्लास को अगर हम देखें तो बिल्कुल एक बेसिक क्लास है। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आगे जब आप साइंस स्ट्रीम वगैरह लोगे तो आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अगर यहाँ के कॉन्सेप्ट्स को आप थोड़ा मजबूत कर लेते हो, थोड़ा समझ लेते हो ढंग से, तो आपको इलेवेंथ में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इलेवेंथ में अगर आपको फायदा हो गया तो ट्वेल्थ तो आपकी बढ़िया जाएगी जाएगी। ठीक है जी। जनरली क्या होता है कि जो नाइन्थ का सिलेबस होता है बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। टेंथ का थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है। देन इलेवेंथ जो होती है बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ट्वेल्थ थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है। तो अगर हम नाइन्थ को अच्छे से कर लेंगे तो हमारी इलेवेंथ सुधर जाएगी। अगर आपको साइंस साइड लेनी है, अगर साइंस साइड नहीं भी लेनी है तो अगर आप साइंस को जान लेते हो, देखो हमारे मन में वही सवाल उठता है कि यार क्या ही करेंगे पढ़ के साइंस वाइंस को, कहीं काम वाम तो आती नहीं है। साइंस कुछ नहीं करती आपके साथ में। साइंस केवल आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता को पैदा करती है। अगर आप साइंस को ढंग से समझो तो साइंस आपके अंदर एक सवाल पूछने की कला को पैदा कर रही है। तो अगर आप साइंस अच्छे से समझ जाते हो तो आप अपने जीवन में भी अच्छे सवाल पूछ पाओगे। और वही वाली बात होती है कि जो अच्छे सवाल पूछ लेगा उसको अच्छे जवाब में मिल जाएंगे। अब आपने सवाल अच्छे नहीं पूछे, पहली बात तो हम सवाल ही नहीं पूछते। सवाल अच्छे पूछ लोगे तभी जाके आपका भला होगा। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है नाइन्थ क्लास का सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर के बारे में देखो हम पहले भी बात कर चुके थे, आज दोबारा से बात करते हैं। ठीक है जी। तो क्या नाम है भाई चैप्टर का? मैटर इन अवर सराउंडिंग। सराउंडिंग देखो मैटर का मतलब अगर हिंदी में देखें तो क्या होता है भाई? पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। अवर का मतलब हो गया हमारे, और सराउंडिंग का मतलब आसपास में। आसपास में। तो इसके नाम से हमें इसका मतलब समझ में आ रहा है कि मैटर, मैटर का मतलब क्या हुआ? पदार्थ हमारे आसपास में। हमारे आसपास में क्या क्या पदार्थ है? अगर इसकी मैटर की डेफिनेशन लें तो इसका मतलब होता है एनीथिंग, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई, दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, एंड हैव मास। ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसके पास में एक मास है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सबसे पहले हम मास समझ लेते हैं, क्योंकि स्पेस तो हमें समझ में आता है। स्पेस का मतलब तो क्या हो गया कि भाई कितनी जगह कोई चीज घेरने लग रही है। तो अपने आप चारों तरफ देखो तो आपको सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जो कि कुछ ना कुछ जगह घेरने लग रही है। इवन आप भी जगह घेर रहे हो, हवा तक भी जगह घेरने लग रही है। तो वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? मैटर के अंदर आ जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं मास की। मास का मतलब क्या होता है बेटा? मास का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखो क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा मैटर है, पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा कि भाई पदार्थ है तो सही, मगर कितनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, कितनी ज्यादा मात्रा के अंदर है। तो अगर हम देखें, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल आप पहाड़ लो और आप एक छोटा सा पत्थर ले लो। पहाड़ जो है वो बहुत बड़ा है, उसके अंदर जो मास है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करें, जो अमाउंट है वहां पे वो बहुत ज्यादा है। जबकि अगर आप यहाँ पे बात करो, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मैटर इतना ज्यादा नहीं है। किसी भी पत्थर की अगर हम बात करेंगे वहां पे क्वांटिटी ऑफ मैटर इतना ज्यादा नहीं है, तो उसका जो मास होगा वो कम हो जाएगा। पत्थर का एक छोटा पत्थर लोगे तो उसका मास कम हो जाएगा। वहीं पे एक पहाड़ अगर आप लोगे तो उसका मास क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मास को अगर हम देखें, जो मास की यूनिट होती है दैट इज केजी, किलोग्राम। तो अब जैसे मेरे को देख लो, मेरा मास ऑब्वियसली ज्यादा है आपके मुकाबले, दो आ जाओगे भाई। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि मैटर क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो क्या कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसके पास में मास है। और मास की अगर हम बात करें, मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ? पदार्थ की मात्रा हुई। और जो मास होता है उसकी यूनिट जनरली किस में ली जाती है? केजी के अंदर ली जाती है। केजी के अलावा पाउंड वगैरह भी ले लेते हैं। इंग्लैंड वगैरह साइड में जाओगे भाई कभी घूमने घामने, वहां पे क्या होता है? पाउंड के अंदर मामला चलता है। ठीक है। पाउंड जनरली जो है तुम्हारा 450 ग्राम के अराउंड होता है, बात होती है। तो हमें इतनी बात समझ में आ गई।
अब हम आते हैं कि जो मैटर है वो बना किस चीज का हुआ है। देखिए जी, मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। किस चीज का बना हुआ है, पार्टिकल्स का बना हुआ है। ठीक है, पार्टिकल्स का मतलब छोटे छोटे कण, बिल्कुल चिद्दू से, इतने चिद्दू से कि आपको दिखाई भी नहीं देने वाले। ठीक है जी, तो ये बात हमारी क्लियर होगी कि पदार्थ हमारा, अब पदार्थ की अगर हम बात करें, हर एक चीज पदार्थ है। आप अपने आसपास में देखोगे तीन तरह की चीजों में ही आप कैटेगराइज कर सकते हो। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड है, तीसरा गैस है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। तीन ही चीज है, तीन चीजों के अंदर ही हमारा सारा संसार निपट गया। ठीक है जी, तो अभी हम, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है जी, हम अपने डस्टर भैया को ले आते हैं। देखिए जी, डस्टर भैया हमारे भी काले हो गया काम कर करके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी देख रहे हैं। मैटर्स पार्टिकल्स की, जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, मैटर्स के पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के अटैचमेंट में रहते हैं। पार्टिकल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर वाया अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है जी, कोई भी मैटर होता है उसके अंदर पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे हुए पड़े हैं तभी जाके वो मैटर बन पाया है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे से काफी ज्यादा इकट्ठे होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स के कारण से। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई भी सॉलिड है, फॉर एग्जांपल सॉलिड हमने लिया, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा एक दूसरे के क्लोज होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। तो यहाँ पे जो चीज होती है वो आपने कहावत सुनी होगी, अगर कोई भी चीज साथ में रहेगी तो मजबूत है। वो लकड़ी वाली कहानी सबने सुन रखी है भाई, एक लकड़ी को हर कोई तोड़ देता है, लकड़ियां साथ में रहेंगी तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो सिमिलर वे में अगर कोई भी सॉलिड है, सॉलिड इन द सेंस कि उनके बीच में जो गैप है वो बिल्कुल कम है, तो वहां पे क्या होगा, चीजें काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। वहीं अगर लिक्विड की बात करें, लिक्विड में थोड़ा सा गैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है भाई। क्या हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो थोड़े से लूज पड़ जाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा गैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है जी, क्या होता है, थोड़ा सा गैप बढ़ गया। वहीं अगर गैस की बात करें, गैस में भाई गैप है इतना बड़ा बड़ा, इनका भाई एक दूसरे से बड़े दूर दूर बंदे बैठे हुए हैं, पास में आने की जरूरत नहीं इनके बीच में। अब फोर्सेस की अगर हम बात करें तो हमें साफ साफ दिखाई देने लग रहा है कि जो सॉलिड होगा, सॉलिड के अंदर जो फोर्सेस होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे। लिक्विड के अंदर अगर हम देखें फोर्सेस जो होंगे वो सबसे कम होंगे। एंड देन अगर हम देखें गैस के अंदर, गैस के अंदर जो फोर्सेस होंगे वो सबसे कम होंगे। लिक्विड के सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, एंड देन गैस में। अब अगली चीज है कि भाई जो भी तुम्हारे पार्टिकल, ये तुम्हारा समझ में आ गया हमें। देखो क्या काम है कि जो पार्टिकल है वो अटैच होते हैं, अटैच मतलब एक साथ में बैठे होते हैं, इसके कारण से अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव का मतलब क्या था, आकर्षित फोर्सेस, मतलब ऐसे बल लगने लग रहे हैं, ऐसी चीजें लगने लग रही है जिसके कारण से तुम्हारे जो फोर्सेज है वो क्या है, एक साथ में है। तो यहाँ पे सॉलिड हुआ, ये लिक्विड हुआ, और ये वाला क्या हुआ, गैस हुआ। सॉलिड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस सबसे ज्यादा, लिक्विड के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस उससे कम, एंड देन गैस के अंदर उससे कम। ठीक है जी, तो इसको मिटा दे। आशा करते हैं आपने उतार लिया होगा। अगर नहीं उतार पाए हो तो अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए और उतार लीजिए, क्योंकि हम पॉज हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, देखिए हाँ जी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि जो पार्टिकल्स हैं आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो तुम्हारे जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बिल्कुल मूव करने लग रहे हैं। मूव करने का मतलब क्या है कि कोई भी पार्टिकल है वो एक जगह पे नहीं है, वो क्या हो रहा है, आगे पीछे कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस करने लग रहा है। अब अगर हम बात करें मूवमेंट की,
मूवमेंट जो है ऑब्वियसली सॉलिड में क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही है, काफी क्लोज क्लोज है, काफी ज्यादा इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो वहां पे मूवमेंट के चांसेस कम है, वहां पे मूवमेंट के चांसेस कम है। तो सॉलिड के अंदर अगर हम मूवमेंट की बात करें, वहां पे सॉलिड में मूवमेंट क्या होती है, सबसे कम होती है। सॉलिड के बाद में अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड मतलब तुम्हारा जल वगैरह सारी चीजें, उसके अंदर जो मूवमेंट है वो क्या है, बहुत सॉलिड के मुकाबले ज्यादा है। और उसके बाद में गैस की बात करें तो भाई ये तो बेलगाम घोड़ा है, ये तो भागता है चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एक परफ्यूम ले आए, परफ्यूम में क्या है, बेसिकली गैस है, तो परफ्यूम की गैस की अगर हम बात करें, अगर उस गैस को हम यहाँ पे लीक करवा दें तो क्या होगा, बम फट जाएगा? नहीं भाई, जो गैस है वो गैस क्या करेगी, इस पूरे कमरे की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत कम है, तो वो बहुत दूर दूर तक फैल सकती है। तो सॉलिड जो है वो तुम्हारा सबसे कम मूव करेगा, लिक्विड जो है वो थोड़ा ज्यादा मूव करेगा, और जो गैस है वो बहुत ज्यादा मूव करेगी। यही कारण है कि जो, अब देखो ये दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन दोनों चीजों को? फ्लूइड कह देते हैं। फ्लूइड का मतलब दर, फ्लूइड का मतलब हिंदी में क्या कहेंगे, फ्लूइड का बेसिक मतलब है कि जो फ्लो कर सकता है, जो फ्लो कर सकता है। फ्लो का मतलब होता है बह जाना, जो बह सकता है, बह सकता है, ऐसी कोई भी चीज जो बह सकती है उसको हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे। फ्लूइड, अब जो देखो लिक्विड है, लिक्विड भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और जो तुम्हारा गैस है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये तुम्हारे दोनों दोनों क्या हो जाते हैं, फ्लूइड हो जाते हैं। यहाँ से एक चीज और देखो, देखो अब आपको वाइब्रेशन अगर समझनी हो ना, ये जो बोर्ड है, ऐसे आपके घर में भी कोई टेबल टावल होगी, उसके ऐसे ऐसे कान लगा लो, जैसे आप कान लगाओगे आपको एक आवाज सुनाई देगी, मधुर सी आवाज सुनाई देगी। वो आवाज किस चीज की है, वो इनके पार्टिकल्स के मोशन की आवाज है, ठीक है। आप उस चीज को ध्यान से सुनना, आपको दिखाई देगी। तो ये होगी भाई प्रॉपर्टी ऑफ हमारे पार्टिकल्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स क्या क्या है, ठीक है। इसी के साथ में एक टॉपिक और आता है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या आता है? स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, अवस्था क्या क्या है मैटर की, तो क्या क्या है, ये बात हम समझ चुके हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस है। सॉलिड के बारे में हमें सारी चीजें पता चल चुकी हैं। सॉलिड की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी, क्योंकि इकट्ठा बैठा हुआ सामान, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। वो कहीं फ्लो नहीं कर सकता, कहीं मूवमेंट उसका नहीं हो सकता। जो गैस है, और इसकी देखो, इसकी अगर हम शेप की बात करें, शेप भी फिक्स है, शेप एंड वॉल्यूम दोनों चीजें क्या है इसकी, फिक्स है। इसकी शेप फिक्स नहीं है, मगर वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। और जो गैस है, गैस की ना तो वॉल्यूम फिक्स, ना ही शेप फिक्स। ये बात हमें समझ में आती है। अगर ये तीन चार बातें हमें समझ में आती है तो हमें स्टेट्स ऑफ मैटर बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब अवस्था होगी, अवस्था का मतलब क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होगा, या तो तुम्हारा क्या होगा, उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स रहेगी, जबकि तुम्हारा लिक्विड जो है उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, तुम्हारी थोड़ी सी वॉल्यूम फिक्स रहेगी, मगर शेप क्या रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। वहीं अगर गैस की बात करें, गैस की वॉल्यूम क्या है, फिक्स नहीं है, ना ही शेप फिक्स है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी किसकी होगी, स्टेट्स ऑफ मैटर की होगी। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मैटर के बारे में पढ़ा, और मैटर के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज देखी, और साथ में स्टेट्स ऑफ मैटर भी देख लिया कि स्टेट्स ऑफ मैटर होता क्या है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक का समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है जी। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब मत करवाना, चाहे मगर उनको शेयर करो, क्योंकि अगर आप सीख लोगे उससे बेटर कोई काम हो नहीं सकता, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।